मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राय आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आज लेके आया हूँ। आपको व्हाट्सएप चैनल पे स्वागत है सभी का। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जेई और नीट के क्वेश्चन है इस साल जुलाई जो एग्ज़ाम्स हैं सिलेबस में अभी, उसके ऊपर हम आपको कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स आज इस वीडियो में दिखाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अच्छा लगे तो अपने 3 दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करें। ओके, तो हम इस कारण से हम जल्दी से जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आ पाएंगे और अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट हम वीडियो में बता पाएंगे। तो आज का टॉपिक जो है स्टूडेंट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ है, ये हम आपको आज पूरा समझाएंगे। सो हम आपको आज ये समझाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट सेकेंड 12th में है। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट। So what is electric current? Okay, so if any conducting wire, suppose this is the X and Y. Okay, so this is the positive terminal and negative terminals. Okay, so charge of electron P minus, negative to positive direction. So Y to X is electron move. Okay, so concept flow of electricity positive to negative, opposite to electron. Okay, so जो ये इलेक्ट्रॉन है अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन यदि नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, मूव कर रहा है, तो जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। ओके, सो फ्लो ऑफ करंट current is positive to negative. Okay student, so definitions: I is equal to dq upon dt, the rate of change of charge. Okay, flow of charge is called current, electric current. Current electric represented by capital I. Okay student, so change of flow of charge with respect to time is called current. Simple definitions. Okay, easy to it. So first quantization we know that Q is equal to student NE. famous formula है Q is equal to NE, बट पुट करेंगे तो I is equal to क्या हो जाएगा स्टूडेंट, NE. ओके, N क्या, ऐसे तो NE दोनों कांस्टेंट है, बट N को हम बाहर ले जाते हैं, एक फार्मूला बन जाएगा N d by dt. ओके, इसको सिंपल फार्मूले पे भी हम लिख सकते हैं NE by t. ओके, क्योंकि E भी कांस्टेंट है। ओके, सो इसका एक फॉर्मूला बन गया ये हमारे पास सिंपल। इसमें नंबर ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स फाइंड किए जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NE by t से इसको हम n फाइंड करना है तो I t अपॉन
E. In what is N? So N is the number of electron. Okay. So N is the number of electron, E is the charge of electron, and I is the current flow in circuit, and T is the time. So E की fixed value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, it is a fixed value, simple. And I is यूनिट है एम्पियर, इसको एम्पियर में फाइंड करते हैं स्टूडेंट। आई की यूनिट क्या है? एम्पियर। ओके, एंड सिंपली आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, देन आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, चार्ज इज 1 कूलम, और टाइम इज 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, so 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second। सिंपल कॉन्सेप्ट। so दोनों ही यूनिट्स इसकी करंट की हो सकती है, कूलम पर सेकेंड। ओके, सो सिंपल यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला I इज इक्वल टू चार्ज का स्टूडेंट्स जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, चार्ज का A इंटू टी होता है, और इसका टी से टी कैंसिल, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला ओनली फॉर करंट इज A, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। I क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। डायमेंशंस भी इसमें फाइंड किया था, यूनिट भी फाइंड की जाती है, स्टेट एम्पियर्स में चेंज होता है। ये ऐसा यूनिट थी इसकी। ओके, ऐसा यूनिट इन करंट इज एम्पियर। ओके, टॉपिक है सिंपल रिलेशन बिटवीन J and Vd. Okay, so what is J? J is the current density, simple, or Vd is the drift velocity. So we know that current I is equal to, कोई भी फ्लो ऑफ करंट होता है किसी कंडक्टर्स में, इफ एनी कंडक्टर, ओके, सो इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, एरिया ए पर डिपेंड करता है, और वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, इन सब पे डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है? करंट। सो करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और टाइमिंग टी, इन टाइमिंग टी फ्लो ऑफ करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इन ई ए वी डी टी। ओके, यूनिट पर यूनिट टाइमिंग पर भी करंट फ्लो होता है तो उसका अपन डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, सो फाइनली आई इज इक्वल टू इन ई ए वी डी। बट करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होता है? I अपॉन A इज द फेमस फॉर्मूला। करंट डेंसिटी यूनिट पर एरिया में जो करंट फ्लो होता है उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, सो J इज इक्वल टू I अपॉन A, सिंपल, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ I इन E A V D अपॉन A, A to A कैंसल आउट, सो सिंपल J इज इक्वल टू इन E V D, which is the required relation from current density and drift velocity। में स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी
तो हम डायग्राम से आपको समझाएंगे। देखिए, इफ एनी कंडक्टर, ओके, मेटेलिक कंडक्टर, सो वी कनेक्ट एनी बैटरी this is side X and Y, okay, so this is the positive and negative batteries. So always this side face is positive and this face is negative, okay. So number of all electrons to move negative to positive. So process, simple process according to रूल्स। नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। सो सिंपल, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, अट्रैक्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। बट इसमें कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं, उस पॉजिटिव आयन से ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, ओके। कोलिजन से ये कुछ अपनी एनर्जी को खो देते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म हो जाती है इनकी कुछ एनर्जी। सो आफ्टर ये एक एवरेज वेलोसिटी से मूव होने लगते हैं, मतलब सभी एक के पीछे एवरेज वेलोसिटी से मूव होते हैं। इस एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली होती है, इतनी, ओके। यहाँ पे कॉन्सेप्ट पकड़ना, ये आता है कॉम्पिटिटिव में। सो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड से ये एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव होने लगेगा। सो इस एवरेज वेलोसिटी को ही फिजिक्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सिंपली वीडी से डिनोट करते हैं और इसकी अप्रोक्सीमेटली 10⁴ मीटर पर सेकेंड वैल्यू होती है स्क्वायर, ओके। दिस इज द बैटरी एंड flow of current is I in this circuit. So सभी में इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो होती है स्टूडेंट। सो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ, वेरी सिंपल है, ओके। साइंटिस्ट ओम ने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है करंट में, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी कंडक्टर्स में। इफ एनी कंडक्टर एक्स एंड वाई, तो फ्लो ऑफ करंट एंड पोटेंशियल वी प्रोड्यूस इन पोटेंशियल, ओके। दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके। सो इफ एनी एक्स एंड वाई, इफ एनी कंडक्टर wire, so flow of current and potential difference दोनों क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। सो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटता है तो R एक कांस्टेंट आता है। सो R इज इक्वल टू V/I, और R को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं स्टूडेंट। एक कांस्टेंट है वेयर R is constant, it is called resistance, okay, resistance of wire. So this is unit is ohm, simple। हम आगे बढ़ते हैं इसका डायमेंशंस फॉर्मूला फाइंड करने के लिए। R इक्वल टू V/I, सो V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q, और ये I, ओके। सो W का क्या होता है डायमेंशन, M/L/2 T-2, चार्ज का होता है A/T, सॉरी करंट का होता है N/T, चार्ज का होता है ये इससे रिलेटेड ही है ना। करंट का होता है A, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, M/L²T, ऊपर जाएगा तो -3, A² ऊपर जाएगा तो -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। इसकी एक और यूनिट फाइंड होती है जो यहाँ से निकाल सकते हैं हम, कभी कभी देते हैं कॉम्पिटिटिव में, kg मीटर की पावर -2, सेकेंड की पावर -3
और एम्पियर की पावर -2। ओके, इसमें एक रजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट और आता है। एक्चुअल में ये सभी स्टूडेंट्स V प्रोपोर्शनल टू I इसको ही ओम्स लॉ सपोज करते हैं, लेकिन ओम्स लॉ बहुत ज्यादा डिटेल है। एक रिलेशन और ओम्स लॉ का होता है J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये भी ओम्स लॉ कहलाता है स्टूडेंट, है ना। J जो होता है करंट डेंसिटी, ओके, रेजिस्टिविटी एंड E इंटेंसिटी, ये भी एक ओम्स लॉ का ही फॉर्मूला होता है। ये कॉम्पिटिटिव में पूछते हैं स्टूडेंट, तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये भी एक ओम्स लॉ। ओम साइंटिस्ट ओम ने रिलेशन सिस्टम किया था विद द हेल्प ऑफ V इज इक्वल टू IR से। ओके, ये भी हम बताएंगे आपको अभी। सो रजिस्टिविटी जो होती है वो रो होती है, रो इज इक्वल टू स्टूडेंट RA बाय L। ओके, सो सिंपली इसको प्रूव करने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और एरिया जो होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे स्टूडेंट, और R प्रोपोर्शनल हटेगा तो रो एक कांस्टेंट आता है स्टूडेंट, रो इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L बाय A। यहाँ से रो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो RA बाय L, दिस इज द वैल्यू। ओके, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, तो सिंपल, और इसकी यूनिट्स फाइंड करना है तो क्या होगा स्टूडेंट, रो। R की क्या होती है स्टूडेंट, ओम। ओके, इसकी होती है स्टूडेंट मीटर स्क्वायर और इसकी होती है मीटर। सो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। ओके, सो सिंपल डायमेंशंस भी रखना है तो R का डायमेंशन रख देंगे, A और L का डायमेंशन रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें रजिस्टिविटी है, एक कंडक्टिविटी होती है। ओके, एक टॉपिक होता है कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ये भी पूछते हैं। सो रजिस्टिविटी का इनवर्स को कंडक्टिविटी कहते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सो 1 बाय रो। ओके, सो 1 बाय रो, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। रो की वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे स्टूडेंट, R बाय L, सो L बाय RA। ओके, सिग्मा इज इक्वल टू L बाय RA। इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक और बात बताना चाहूंगा स्टूडेंट, सो ओम इनवर्स को क्या बोल सकते हैं हम, मो। ओके, ओम इनवर्स लिखो या मो लिखो, तो कहीं कहीं कॉम्पिटिटिव में मो भी पूछा जाता है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मो का मतलब भी है ओम इनवर्स होता है। ओके, दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर सिग्मा, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ओके, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, रो की वैल्यूज यहाँ से पुट हो जाएगी स्टूडेंट। सो वेरी इजी। ओके, इसका एक और ग्राफ में बताऊंगा स्टूडेंट, ओम्स लॉ ही ये चल रहा है पूरा, ये सब ओम्स साइंटिस्ट को ओम ने बताया था। इसमें एक ग्राफ आता है V और I। ओके, यदि ये स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, ओके, सो ओम्स लॉ क्या होता है, ऐसे सर्किट जो कि V इज प्रोपोर्शनल टू I को फॉलो करते हैं वो ओमिक सर्किट कहलाते हैं। ओके, याद रखना ही, ओमिक सर्किट कहलाते हैं, और जो नहीं करते हैं इसका फॉलो वो नॉन ओमिक सर्किट कहलाते हैं। जैसे ये आया स्ट्रेट तो ओमिक सर्किट में आता है ये। ओके, और एक आता है नॉन ओमिक सर्किट, मतलब इस टाइप से ग्राफ आएगा, या तो ऐसा जाएगा या इस टाइप से जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, तो ये कहलाते हैं नॉन ओमिक सर्किट। स्पेशली याद रखना, ग्राफ पूछते हैं कॉम्पिटिटिव में। करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस
करंट मतलब जितनी वैल्यू हम जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। इसका मीनिंग सी है। यदि हमने इधर डिस्टर्ब कर दिया तो कर्व आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा या नीचे आ जाएगा। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उस हिसाब से वो घूम जाएगा। ओके, तो V की वैल्यू ज़्यादा है तो इस टाइप से आ जाएगा और V की वैल्यू कम है तो वो नीचे हो जाएगा। मतलब V ऊपर बढ़ता जाएगा जितना ज़्यादा तेजी से होगा। सो ये नॉन ओमिक सर्किट्स कहलाते हैं। ओके, और ओमिक सर्किट जो है वो LCR सर्किट और इससे रिलेटेड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? आप इसमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट्स दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और फॉरवर्ड जरूर कीजिए स्टूडेंट हमारी चैनल को, ताकि हम आपके लिए जल्दी से जल्दी एक और वीडियो ला सकें। सो थैंक यू वेरी मच।